द UP30 ब्लॉगर के किसी भी वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाएं और द UP30 ब्लॉगर के सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाएं। तो आइए देखते हैं द UP30 ब्लॉगर का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज वृंदावन से जाने का हमारा ये समय आ गया है। जब भी हम किसी जगह से वापस जाने लगते हैं तो मन तो भारी हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं मन तो भारी है, बट एक बात बोले कि इस बार की भीड़ ने कहीं ना कहीं वो अनुभव नहीं करा पाया जो वृंदावन में होता है। जी हाँ, वृंदावन को आंखों से नहीं मन से देखा जा सकता है। और इस बार हम बहुत ज़्यादा भीड़ के कारण, कुछ थोड़ा सा छोटे बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण भी हम वृंदावन को मन की आंखों से नहीं देख पाए। सबसे ज़्यादा परेशान किया तो भीड़ ने, जिसकी वजह से कुछ भी हम प्रॉपरली नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हमने लगभग वृंदावन की सभी प्रोमिनेंट जगहों को देख लिया और अब हम पहुंच रहे हैं अपने ट्रैवलर की तरफ, जो कि भीड़ के ही कारण हमारे जो स्टे हमारा था जहाँ पे मिथिला कुंज, वहाँ से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे रुक्मिणी विहार में खड़ा हुआ है। जी हाँ, स्थिति बहुत ख़राब थी भीड़ की, जिस वजह से ट्रैवलर का तो हमें पे करना ही करना था। इसके अलावा हमको ट्रैवलर के अलावा भी हमको काफ़ी सारे जो एक्सपेंसेस थे वो करने पड़े, जो नेसेसरी नहीं थे लेकिन उस समय मजबूरी बन गए। और अब हम निकल चुके हैं वृंदावन से। सो टाटा बाय बाय वृंदावन, राधे राधे। और हमें फिर से जल्द बुलाएं और रास्ते के कुछ व्यूज़ आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं जय गुरुदेव का आश्रम, जो बस की खिड़की से नज़र आ रहा है। काफ़ी भव्य है और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। जी हाँ, वृंदावन में मंदिरों की और खूबसूरत मंदिरों की विशेषकर कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे हमारे साथ एक गुगली हो गई, वो ये कि हमारा ट्रैवलर जो था उसके दोनों टायर्स पंक्चर हो गए हैं। सो हम ऑलरेडी लेट हो रहे थे और ऐसा लग रहा है कि अभी हमें और टाइम लगेगा, क्योंकि ये बस का पंक्चर है तो इतनी आसानी से कम समय में नहीं हो पाएगा। और जैसा कि हमने कहा था, 2 घंटे हमारे यहाँ पे वेस्ट हो गए फ्रेंड्स। और जो हमारा ट्रैवलर का ड्राइवर था ये बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं था। और अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो प्लीज़ इसे बिल्कुल भी अपने साथ आने की इजाज़त मत दीजिएगा। बहुत ज़्यादा हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी देंगे इसके बारे में कि ये कौन सी एजेंसी का ड्राइवर है विद नेम। आप इसको बिल्कुल भी, अगर आप लोकल के हैं हरदोई के, तो बिल्कुल नहीं, इसने हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, बल्कि हमें हर जगह इसने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। जैसे कि इसने बोला कि ताजमहल की रोड बंद है और अब हम नहीं जा सकते हैं। और ताजमहल बंद होने का टाइम भी आ रहा था 5 बजे शाम, और ऑलरेडी 4 बज चुके थे जब हम ताजमहल पहुँचे हैं। और पहुँचे भी क्या, ये भगवान की विशेष कृपा थी कि हमको एक भैया मिल गए जिन्होंने मात्र 100 रुपये लेकर हमको एक दूसरे रास्ते से ताजमहल पहुंचाया, वरना शायद हम उस दिन ताज का दीदार नहीं कर पाते। जी, अब हम ताज कॉरिडोर में एंटर कर गए हैं और यहाँ पे हम अपना ट्रैवलर पार्क कर रहे हैं पार्किंग में। जी, एक बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है और यहाँ पे एक नहीं, ऐसी तमाम पार्किंग है, कई गेट्स हैं। ये इसलिए ताकि कहीं भीड़ भाड़ और अव्यवस्था ना हो। ताजमहल में भी ठीक ठाक भीड़ है। और अब हम जा रहे हैं अंदर, और अब हम टिकट्स जो हैं ऑनलाइन ताजमहल को देखने के लिए परचेज़ करेंगे, जो अभी भी 50 रुपीज़ पर हेड ही है, जैसा कि जनवरी में था। और ठीक ठाक भीड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। और अब हम आ गए हैं टिकट काउंटर पे, और हमारे एक साथी ने यहाँ पे हम सभी के टिकट्स ले लिए हैं, टोकन मिलते हैं। और अभी यहाँ पे खासी सिक्योरिटी है। जी हाँ, एक लाइन चल रही है जिसके साथ साथ हम सब चल रहे हैं, और लास्ट में जब वो टोकन हम सबमिट करेंगे तब हमें अंदर जाने के लिए रास्ता मिलेगा। जी, और अब हम आ गए हैं
अंदर यहाँ पे महिलाओं के बैग्स, उनमें जो कुछ भी बिस्किट खाने पीने की चीज़ें थी सब कुछ जमा करा लिया गया है। वो इसलिए ताकि कोई ताजमहल या संबंधित बिल्डिंग पे कहीं कोई ज़रा सा भी मार्क ना चला दे, कोई चिन्ह ना अंकित कर दे, ख़राब ना हो हमारी ये ऐतिहासिक इमारतें। जी हाँ, अब हम आ गए हैं ताजमहल के अंदर और ये जो आप देख रहे हैं ये बरामदे और ये रूम्स, ऐसा बताते हैं वहाँ के गाइड्स कि पहले जब कभी मुग़ल काल में बादशाहों के यहाँ मेहमान आते थे तो इन्हीं रूम्स में उनको ठहराया जाता था। ये उस समय के गेस्ट हाउसेस थे। जी हाँ, ये ताजमहल का वेस्ट गेट है और आप सामने देख सकते हैं ईस्ट गेट है, पूर्वी गेट, पश्चिमी गेट। 4 दरवाजे, बड़े दरवाजे यहाँ पे बने हुए हैं जहाँ अलग अलग गेट से यात्रियों को एंटर कराया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ताजमहल का मुख्य गेट है। अभी ये ताजमहल नहीं है, इससे होकर हम अंदर जाएंगे तब आपको ताज का दीदार कराते हैं। मौसम बहुत ही अनुकूल है, हम सबको बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है। और ये बादशाहों के ज़माने का लैंप आप ऊपर देख सकते हैं। दीवारों पर नक्काशी क्या कहने हैं, कहते हैं कि ये पेंट की डिज़ाइन नहीं है, ये पत्थरों का पेंट किया गया है, पत्थरों से पेंट किया गया है। और अब आप देख सकते हैं विश्व के 7 अजूबों में एक ताजमहल, द ताज को। जी हाँ, यहाँ पे हमने अपने फैमिली के साथ, अपने ग्रुप के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराए और ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ ताज के साथ अपने फ़ोटो खिंचवाने का क्रेज़ रखते हैं। ताजमहल जिसे आप टीवी पर देखते हैं, जिसे आप फ़ोटोज़ में देखते हैं, आप उसे प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देख सकते हैं यहाँ पे। और वास्तव में ताज की जितनी भी इसकी खूबसूरती की तारीफ़ की जाए वो कम ही है। और ये ताज के साथ साथ में कुछ मस्जिदें भी हैं जहाँ पे नमाज भी होती है। नौबत खाना है दाहिनी तरफ, आपको हम वो भी दिखाएंगे आगे चल के। नौबत खाना जहाँ पे मुग़ल दरबार से संबंधित 9 प्रकार के वाद्य यंत्र रखे हुए हैं आज भी। आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं ताजमहल के उस तरफ लाल रंग की एक बिल्डिंग बनी हुई है। जी हाँ, वही नौबत खाना है। और ये छोटे छोटे से फव्वारे लगे हुए हैं जो ताजमहल की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। और अब आप ताज को करीब से देख सकते हैं। ताजमहल के अंदर जाने का जो टिकट था दोस्तों, वो 250 रुपये प्रति हेड था। चूँकि हमारा ग्रुप एक बड़ा ग्रुप था और सभी लोग उसके लिए राज़ी भी नहीं थे और कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं हमने समझी, इसलिए हम लोगों ने ताजमहल के अंदर जाने का टिकट नहीं लिया। और ये नीचे से हम आपको ताजमहल के दर्शन करा रहे हैं और अभी ऊपर जाके हम आपको ताज का दीदार कराएंगे। यह है एक सपोर्टिंग मस्जिद जहाँ पे नमाज अता होती है 5 वक्त की। इस वक्त चूँकि अब शाम हो चुकी है, नमाज हो चुकी है, इसलिए अब हम यहाँ पे जब एंटर करने के लिए गए तो हमें मना कर दिया गया कि अब यहाँ पे नमाज के बाद एंटर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको वापस आना पड़ा। लेकिन इस मस्जिद की खूबसूरती का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। ताज का ये प्रांगण, अब हम ऊपर आ चुके हैं। पीछे माँ यमुना की धार दूर से बहती हुई चली आ रही है और ताजमहल की सुंदरता को कहीं और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो अब हम ताजमहल से बाहर निकलने का वक्त हो रहा है। चूँकि हमारा ताजमहल के बंद होने का भी वक्त हो रहा है, अंधेरा भी हो रहा है, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि अब हम यहाँ से बाहर आएंगे। बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने के बाद थोड़ी बहुत घर के लिए शॉपिंग करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी लेट भी हो रहा है और हमें ट्रैवलर वालों को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ट्रैवलर देना भी है वापस। और अब हम आ गए ताज के बाहर। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि अब एक सन्नाटा सा छा गया है, क्योंकि अब ताज बंद हो चुका है और ऑलमोस्ट सभी लोग बाहर आ गए हैं। हम लोग भी अब अपने ट्रैवलर पे बैठकर बाय बाय करते हैं ताज को, आगरा को और पूरे ब्रजधाम को। शुक्रिया उस भगवान का, शुक्रिया राधे रानी का, जिन्होंने हमारी इस 5 दिन की यात्रा को बहुत ही सुख और शांति से संपन्न किया। जी हाँ, सुख और शांति का मतलब ये है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो एक मौन सा भय कहीं ना कहीं हमारे साथ रहता है, एक डर। खैर, अब
उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर हम आ गए हैं पंछी पेठा की इस दुकान पे, जहाँ पे हमने अपने घरों के लिए पेठा लिया हुआ है। चूँकि आगरा पेठे के लिए, चमड़े के चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है, इसलिए आप जब भी यहाँ आएँ तो अपने घर के लिए एज अ गिफ्ट, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए पेठा ज़रूर लेकर जाएं। वैसे तो पंछी पेठा की ओरिजिनल शॉप हम भी आज तक एक्सप्लोर कर नहीं पाए, और हमने यहाँ पे पंछी पेठा से ही पेठा लिया, और पास में इनका रेस्टोरेंट था इन्हीं का, वहाँ से हमने खाना भी खाया। बहुत कुछ ख़ास नहीं था, सर्विस भी इनकी बहुत ही स्लो थी। सो वी वांट टू गिव नेगेटिव मार्क्स, ऑलमोस्ट नेगेटिव था। खाने का टेस्ट भी नहीं था, सर्विस बहुत ही स्लो थी, प्लस कस्टमर डीलिंग तो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। और अब हम खाना वाना खा के निकल चुके हैं, अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अपने ट्रैवलर में वापस बैठ चुके हैं हम लोग, और अब इस यात्रा को हम करते हैं बाय बाय। जी हाँ, हम फिर मिलेंगे अगले टूर्स पे, अगले ट्रैवल्स पे, फिर कहीं हम आपको लेकर चलेंगे अपने साथ, और टोल को पार करते हुए धीरे धीरे हम अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आई होप हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वृंदावन से जुड़े हुए ये सारे वीडियोस को आपने अगर एंजॉय किया है, अच्छा लगा है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और इन्हें अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लीजिए दोस्तों, हम सेफ़ एंड साउंड अपने घर आ चुके हैं वापस, और जहाँ से हमने ट्रैवलर पे बोर्ड किया था हम वहीं से उतर गए हैं। हम सकुशल अपने घर आ गए हैं। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, राधा रानी को बहुत बहुत धन्यवाद, बांके बिहारी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी इस यात्रा को बहुत अच्छे से संपन्न किया। राधे राधे।